चलो सवाल लिखो। कुछ और क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए हमारी। ए डैश यूनियन बी डैश का डैश इज इक्वल टू, तुम्हें बताना है कि ये चीज किसके इक्वल आएगी। मैं तुम्हें चार ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है ए यूनियन बी, सेकंड ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड ऑप्शन है फाइव, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से, 2 मिनट है तुम्हारे पास। कैसे मर्जी करो, भली प्रॉपर्टीज लगाकर करो और भली वेन डायग्राम से करो। ठीक है, काफी लोगों का आंसर तो आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चों का जल्दबाजी में आंसर गलत आ रहा है। भाई 2 मिनट ले लो, कोई बात नहीं। हम हमेशा बोलते हैं स्पीड में करो, स्पीड में करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि गलत करो। स्पीड में करना है लेकिन सही करना है। हाँ बिल्कुल, तो डी मॉर्गन लॉ को लगा लेते हैं। मैं जानता हूं ना, मैंने डी मॉर्गन लॉ कल क्या लिखवाया था। चलो पहली बार फॉर्मूला यूज करें तो दोबारा लिख लेते हैं। हमने कहा था अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लो तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लो, बी का कॉम्प्लीमेंट लो, बीच में जो यूनियन है उसको पलटकर इंटरसेक्शन कर दो। ये बात बोली थी हमने, वही काम मैं यहां पर करूंगा। पहले है ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, बीच में जो यूनियन है उसको कर देंगे इंटरसेक्शन। ये काम किया। मैंने बताया था अगर किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वही सेट दोबारा आ जाता है। तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा इंटरसेक्शन, बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना मिलेगा, बी मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड ऑप्शन। तो इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से, फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। किसी का डाउट है तो अपने तक एक बार सीमित रखो, मैं अगला सवाल लिख दूं, उसके बाद फिर डाउट बताता हूं अगर किसी का कोई डाउट है तो। वैसे होना तो नहीं चाहिए। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तुम्हें बताना है कि ये किसके बराबर होगा। दोबारा तुम्हारे पास चॉइस है, लेकिन दिक्कत क्या है, डी मॉर्गन लॉ वगैरह के कुछ सवालों में तो बहुत आसानी से लग जाता है, कुछ सवालों में कॉम्प्लिकेट कर देता है चीजों को। लेकिन वेन डायग्राम सबसे अच्छी चीज रहती है, वेन डायग्राम हमेशा प्यारे तरीके से आंसर दे देते हैं। तो दोनों में हमारी निपुणता होनी चाहिए, जो हमारा सेट बैठ जाए उस टाइम वो बैठे। बताओ अगले वाले का आंसर बताओ। और बच्चों मैं बार बार समझा चुका हूं, एक बार फिर कोशिश करता हूं, क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो। पिछले 10 मिनट में 15 बच्चे ऐड हुए हैं इस क्लास में। अगर मेहनत कर रहे हो तो ढंग से करो, वो नहीं कि टाइम पास करने के लिए। एक फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि ऊपर घर वालों का एक डर है या टीचर्स का डर है तब तुम क्लास अटेंड करो। इंटरेस्ट से ज्वाइन करो। इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा, प्रिटेंड करो कि इंटरेस्ट आ रहा है, धीरे धीरे अपने आप आना चालू हो जाएगा जब चीजें होनी चालू होंगी। बच्चों आंसर मत ही भेजो, क्योंकि फिर उससे वो ये चैट बहुत ज्यादा भर जाती है। आंसर देख लेंगे, वैसे भी मैं पढ़ भी नहीं पाता इतनी जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी जल्दी आंसर आते हैं। तो जिसका डाउट हो वो डाउट भेज दो, क्योंकि वो है कि बच्चे ज्यादा हैं तो पढ़ना भी मुश्किल होता है। इतनी देर में पढ़ता हूँ मनन का नन है, इतनी देर में तो वो होता है, मनन नन नहीं आएगा बच्चे। आंसर मत भेजो, आंसर मत भेजो। काफी बच्चों ने आंसर गलत दिया हुआ है। थोड़ा बच्चों टाइम लो, 2 मिनट आराम से ढंग से सोचो, जल्दी नहीं करना अपने को। नहीं प्रशांत गलत है, संयम गलत है, बहुत कम बच्चों का सही है। ढंग से ट्राई करो। चलो छोड़ो, आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। मैंने बता दिया, अब ट्राई करो। सर जो डी मॉर्गन लो आपने कल होमवर्क दिया था बनाने को, सेकंड लो एक बार बताना कि वो बाद में कर लेंगे बच्चे, या तो शाम को दोबारा डाउट भेज देना, मैं नोटबुक पेज पर लिखकर तुझे भेज दूंगा। अगर किसी का नहीं हुआ ना, जो मैंने कल दिए थे, तुमने घर पे ट्राई करे और तुमसे नहीं हो रहा तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, पेज पर लिखकर मैं तुम्हें बनाकर भेज दूंगा उसका। ठीक है, अब इसका फोर्थ आएगा, अब कोशिश करो फोर्थ निकालने की।
जुगाड़ से नहीं, प्रॉपर तरीके से अपनी गलती पहचानो और चेक करो कि कहां गलती हुई और आंसर ये कैसे आएगा। निकल गया तो पहले भी निकलना चाहिए था, सही निकालो। वहां पर मैं नहीं हूंगा ना सही आंसर बताने के लिए। करो जल्दी करो सर, ये टेस्ट में प्रॉपर्टीज आएंगी? हाँ दक्ष, बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। चलो ट्राई करते हैं। अगर एक साथ ना बने ना तो टुकड़ों में बना लिया करो। अब देखो मैं जानता हूं, सुनो मेरी बात सुनो। सबसे पहले ये है, ये हुआ, ये ए सर्कल हुआ, ये बी सर्कल हुआ। मुझे पता है ए सर्कल तो बहुत आसान है, ए को बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लंबा काम है, वो देखना पड़ेगा। मैं जानता हूं ए इंटरसेक्शन बी ये वाला कॉमन एरिया होता है, तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं, मतलब मैं इसके अलावा जो भी कहानी है, पूरी कहानी चाहता हूं, पूरा एरिया चाहता हूं, इसके अलावा जो भी है, तो मैं उस पार्ट को शेड कर लेता हूं व्हाइट से। जो ये ग्रीन में शेड किया हुआ है, ग्रीन वाला तो ए इंटरसेक्शन बी है। अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं तो उसको छोड़कर सारा पार्ट चाहिए मुझे। तो व्हाइट वाले पार्ट से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये भी आएगा, ठीक है। ये फिगर हुई। एक बार फिगर और बना लेते हैं, ध्यान से सुनना, एक बार समझने की कोशिश करना, चीजों को एक बार समझा करो, वो आदत मत बनाओ रिपीट करने वाली। अब मुझे कहा जा रहा है कि ए में से ये वाला एरिया माइनस कर दो, तो मुझे ए सर्कल का वो एरिया चाहिए जो यहां पर नहीं आ रहा। मतलब ए सर्कल के एरिया में से व्हाइट वाला पार्ट गायब करना है। तो ये व्हाइट वाला पार्ट तो गायब करना है मुझे, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो जहां पर व्हाइट वाला पार्ट नहीं आ रहा वो चाहिए ना मुझे। दोबारा सुनो, जब मैं ए माइनस बी की बात करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? ए सेट का वो एरिया जो बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। मतलब बी वाला अगर पूरा एरिया हटा दे तो ए का जो एरिया बचेगा वो काम का होगा। तो अगर मैं इस पूरे व्हाइट वाले एरिया को हटा दूं तो कौन सा एरिया बचेगा? ग्रीन वाला एरिया बचेगा। और वो ग्रीन वाला एरिया किसका होना चाहिए? ए का। तो आ रहा है ए में, तो आ रहा है ए में। तो ये वाला जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। और इसी एरिया का हम दूसरा नाम क्या रखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन है, कॉमन पार्ट है। पल्ले पड़ा, क्या करे? हाँ या ना जवाब दो पहले। लास्ट पार्ट रिपीट। लास्ट पार्ट में बच्चों हमने ये कहा है, जब मैं ए माइनस एक सेट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इस एरिया को हटा दे तो वो एरिया चाहिए जो ए के पास है। वो एरिया रिक्वायर्ड है जो ए के पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है। तो अगर मैं ये पूरा व्हाइट वाला एरिया हटा दूं तो ग्रीन वाला एरिया बचेगा ना। अब ग्रीन वाले का कौन सा पार्ट है जो ए के अंदर है? ग्रीन वाला तो पूरा ए के अंदर है, तो इसका मतलब वो मेरा आंसर होगा। तो यही पार्ट जो कॉमन पार्ट है जो ग्रीन में शेड किया हुआ है ऊपर, वो मेरा आंसर होगा। और उस एरिया का नाम क्या रखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, अगर बिना वेन डायग्राम के हो गए तो और अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आदत मेरी सलाह मानो तो वेन डायग्राम की बना लो। उससे क्या होता है, और कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी बड़ी आसानी से रहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें डी मॉर्गन अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल उससे करो, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। मतलब वो होता है ना, जैसे देखो अब मेरी प्रेफरेंस ये रहती है, अब तुम कहोगे तो मैं डी मॉर्गन से भी करके दिखा दूंगा। लेकिन हर आदमी की प्रेफरेंस होती है, किसी को कोई तरीका अच्छा लगता है, किसी को कोई। तो जो तुम्हें अच्छा लगे, बस आंसर सही आना चाहिए और टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मतलब अगर टाइम भी ज्यादा लग रहा है तो वो भी दिक्कत वाली बात है। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में थोड़ी दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू, पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए यूनियन बी, चौथा है ए इंटरसेक्शन बी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे मैंने। पांचवा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, छठा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और सातवां है ए माइनस बी, और आठवां है ऑप्शन है नन। बताओ ये किसके बराबर है?
इनमें से किस चीज के बराबर है? करो जल्दी से। सर एक बार फर्स्ट वाले का वेन डायग्राम बनाना मुझसे बना नहीं बनिएगा। नमन 1 मिनट रुक बच्चे, बनाता हूँ। बच्चों आंसर मत भेजो, मैं वही कह रहा हूँ, तुम आंसर भेजते हो उससे फायदा कुछ नहीं होता, कुछ भी अचीव नहीं हो पाता हमें, और किसी बच्चे का डाउट छूट जाता है बीच में, तो किसी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए ना, तो आंसर मैच कर लिया करो बाद में, पढ़ने का टाइम नहीं होता, कम बच्चे होते हैं ना, तो फिर भी 30-40 बच्चों में हो जाती है बात। पहले वाले का वेन डायग्राम पूछा किसी ने, कोई दिक्कत नहीं है, ये डब्बा बनाया, डब्बा क्या है? यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ए सेट बनाया, इसके अंदर बी सेट बनाया। सबसे पहले तो वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए मुझे, बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। पहले मैं अंदर वाली चीज बना रहा हूं, सिर्फ मैं ये वाली चीज बनाना चाहता हूं। इस चीज का मतलब क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाला सारा एरिया चाहिए होगा। यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर वाला भी एरिया चाहिए होगा। यूनियन का मतलब क्या है? इसका भी एरिया लेना है, इसका भी एरिया लेना है, कॉमन पार्ट से मतलब नहीं है। तो ये मुझे कह रहा है कि ए से बाहर वाला सारा एरिया ले लो। मैंने ए से बाहर वाला सारा एरिया ले लिया, ए के बाहर जितना भी एरिया आ रहा है मैंने सारा ले लिया, ये पूरा। अच्छा बी डैश क्या कह रहे हैं? बी के बाहर वाला एरिया ले लो, मतलब इस सर्कल के बाहर जो जो एरिया आ रहा है वो सारा एरिया चाहिए मुझे। इस सर्कल के बाहर कौन कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला। तो ये शेड हो गया, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने ए सर्कल के बाहर वाला ले लिया, बी सर्कल के बाहर वाला ले लिया, ये वाला एरिया शेड हो गया। लेकिन वो मुझसे ये तो मांग नहीं रहा, वो मुझसे मांग रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब बाकी बचा हुआ एरिया निकालना है। बाकी बचा हुआ कौन सा एरिया है? ये वाला, बीच वाला। तो आंसर क्या आएगा? ये ग्रीन वाला पार्ट, और ग्रीन वाले पार्ट का नाम हम क्या रखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। बस ये आंसर आ गया। ठीक है, ये ये कहानी करनी है अपने को। इसके बाद अगले सवाल का आंसर आएगा 7th ऑप्शन। कैसे करेंगे देखो, दोबारा देखते हैं। सॉरी, मैंने बनाया डब्बा, डब्बे में बनाए दो सर्कल ए और बी। सबसे पहले मैं बनाता हूं ए डैश यूनियन बी। ए डैश यूनियन बी का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब होता है दोनों की बात माननी है, कॉमन नहीं चाहिए, दोनों का मिलाकर चाहिए मुझे। ए डैश हमसे क्या कह रहे हैं? ए डैश हमसे कह रहे हैं ए सर्कल के बाहर वाला पूरा एरिया ले लो। तो मैंने ए सर्कल के बाहर वाला पूरा एरिया ले लिया, जो भी ए सर्कल के बाहर है। चेक करो, ए डैश है ना सर्कल के बाहर वाला पूरा एरिया। यूनियन में क्या है? बी, मतलब बी वाला भी एरिया पूरा चाहिए। तो बी का ये वाला हिस्सा तो पहले ले चुके हैं ना, जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी ले लेते। तो हमने ए के बाहर वाला एरिया भी ले लिया, हमने बी वाला एरिया भी ले लिया। तो ये चीज है ए डैश यूनियन बी। अब वो मुझसे मांग रहे हैं कि ए में से ए डैश यूनियन बी माइनस करो, मतलब मुझे ए सर्कल का वो पार्ट चाहिए जो इसमें शेड नहीं हुआ। तो ए सर्कल का कौन सा हिस्सा है जो इसमें शेड नहीं हुआ? जो बचा हुआ हिस्सा है। तो बचा हुआ हिस्सा कौन सा है? ये वाला, जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूं। ये ए सर्कल का वो पार्ट है जो इसमें शेड नहीं हुआ, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब ए का वो एरिया जो बी में नहीं है। तो ए का वो एरिया जो इसमें नहीं आ रहा, कौन सा पार्ट है? ग्रीन वाला पार्ट। अच्छा, ग्रीन वाले पार्ट का ही नाम हम क्या रखते हैं? ए माइनस बी। याद करो, पन्ने पलट कर देखो, ए माइनस बी का जो वेन डायग्राम बनाया था वो एग्जैक्ट सेम बना था। तो बस हो गया प्रूफ। तो शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, अभी दिक्कत आ रही होगी तुम्हें, थोड़ा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या अजीब सा काम चल रहा है। एक दो लेक्चर निकलने दो, आज तुम्हें डीपीपी मिलेगी, उस डीपीपी में क्वेश्चन भी मार्क करवाऊंगा कौन कौन से तुम कर सकते हो। 10-15 सवाल करके देखो, 12वां 13वां बड़े आसानी से होना चालू हो जाएगा। अगले हफ्ते तुम्हारी डिस्कशन क्लासेस भी होती है, उसमें भी तुम डिस्कस करोगे। धीरे धीरे 2-3 दिनों में बड़े आराम से समझ आओगे। समय दो, चैप्टर से मन नहीं उठाना अपने को। सर बट मिडल पार्ट तो ए में आ गया। 1 मिनट रुको, मुझे पढ़ने दो नोट्स, डाउट पढ़ने दो, क्या क्या डाउट है तुम्हारे। सर क्वेश्चन 2 का वेन डायग्राम समझ नहीं आया।
संचित बच्चे वो वेन डायग्राम में 2 बार रिपीट वैसे कर चुका हूँ, एक बार लेक्चर दोबारा देख लेना, फिर भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर पूछ लेना सर। बट मिडिल पार्ट तो ए में आ गया। शुभम किसके मिडिल पार्ट की बात कर रहे हैं बच्चे? फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की? डाउट बता ना, क्वेश्चन बता, मुझे कैसे पता कि तू किस बारे में बात कर रहा है? अपना क्वेश्चन नंबर भेजा करो साथ में। आदित्य, सेट में से सबसेट ऑफ सेट का डैश निकालेंगे तो सबसेट बचेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर सेट में से सबसेट का कॉम्प्लीमेंट माइनस करेंगे तो वही सबसेट बचेगा। लेकिन वही, इसको रट्टे मारने की कोशिश मत करना, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा नहीं। एक वेन डायग्राम सिंपल चीज याद रखो, क्योंकि 2 साल बाद एग्जाम देना है ना। कल का टेस्ट निकल जाएगा, परसों का निकल जाएगा, 2 हफ्ते निकल जाएंगे, डीपीपी हो जाएगी, जो चीज याद रह जाए। सर ए और बी के कॉमन पार्ट को शेड क्यों किया? क्योंकि जब मैं ए डैश यूनियन बी कह रहा हूं तो जो एरिया ए के बाहर है वो पूरा एरिया चाहिए, जो बी के अंदर है वो भी तो चाहिए ना। तो ये जो कॉमन पार्ट है वो तो बी के अंदर आ ही रहे। तो ए डैश से नहीं आया लेकिन वो बी से आ गया, क्योंकि यूनियन में दोनों की बात माननी है, कॉमन नहीं चाहिए मुझे। मुझे ये चाहिए, इसका भी एरिया निकाल लो, इसका भी एरिया निकाल लो। तो ये जो एरिया है बीच वाला, ये बी से मिल गया ना मुझे, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड करा। ठीक है, आज भी है डिस्कशन क्लास मैथ्स की। हाँ उसमें तो तुम शायद टेस्ट डिस्कस करोगे, जो टेस्ट हुआ था। सर ऑलमोस्ट क्वेश्चन, नमन वेन डायग्राम से तो हर सवाल होगा, गारंटी है। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो वेन डायग्राम से ना हो। सर 6th ऑप्शन नहीं हो सकता। नहीं भाई, जब ये हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश तो अलग चीज आएगी ना। सर मिडिल पार्ट शेड क्यों किया वो बता दिया। सर सेकंड वाला डी मॉर्गन्स लॉ से करवा दो, एक बार हो नहीं रहा। अमूल्य करवाता हूँ, पहले मैं आगे के करवा दूं सवाल, एंड में टाइम बचेगा। या फिर एक काम करना, व्हाट्सएप पर डाउट पूछना, मैं लिख के भेज दूंगा। सेकंड का फॉर्मूला से नहीं आया, वो करते हैं, अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में सर ए और बी का कॉमन पार्ट तो सर ए में भी आता है, पर ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। हाँ वो ए डैश से नहीं लिया, वो बी की वजह से लिया मैंने उसे। बी में तो आता है ना ये वाला कॉमन पार्ट, ये वाला जो कॉमन पार्ट है वो बी में तो आएगा ना, तो बी में आएगा तो बी से ले लिया हमने। टेस्ट हो गया डिस्कस, ठीक है, आज फिर कुछ और डिस्कस। चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं। लिखो सवाल लिखो, या डीपीपी के करवा दूं 2-4 सवाल। रुको एक मिनट, सवाल ढूंढने दो मुझे। ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसका आंसर सोच के बताओ। तसल्ली से 2 मिनट लगाकर सोल्व करो, लेकिन ढंग से सोल्व करो। इसका आंसर ए आएगा, बी आएगा, फाई आएगा, या ए यूनियन बी आएगा, या ए इंटरसेक्शन बी आएगा, और रामबान इलाज अगर इसमें से कुछ भी नहीं आएगा तो नन। करो जल्दी से सोल्व। डीपीपी के मत करूंगा, एक दो ही करवाऊंगा, अगर करवाऊंगा तो। करो जल्दी से करो, आंसर मत बताना बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी बच्चे का डाउट रह जाएगा। कर लो एक बार, तसल्ली से आंसर निकालो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। थर्ड का आंसर आएगा नल सेट। कैसे आएगा देखो भाई। अब देखो, इसको करने के 2 तरीके। अब देखो वही है, अगर सिंपल प्रॉपर्टीज लगाकर अगर तुम्हें करना आसान लगे तो बिल्कुल उससे करो। जैसे क्या कर सकते हो, इसमें तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। मैंने एक बार कहा था, अगर दोनों तरफ इंटरसेक्शन हो, दोनों तरफ, तो मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट को चेंज कर सकता हूं। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ना, कल बताया था, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। आखिरी की 2 की ब्रैकेट उठाकर पहले की ब्रैकेट लगा दी, अगर दोनों तरफ इंटरसेक्शन है। अगर ए का और ए डैश का इंटरसेक्शन है, तो हमने इनके बारे में फॉर्मूले लिख रखे हैं, कितना आएगा 5। फिर हमने कहा था फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन ले तो कितना आएगा, 5 आएगा। कौन सा ऑप्शन बन गया, थर्ड ऑप्शन बन गया, ये काम हुआ। अच्छा, अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो वेन डायग्राम कर लो।
वेन डायग्राम से हम क्या करेंगे, या तो मैंने प्रॉपर्टीज लगा ली या वेन डायग्राम। सबसे पहले मैं बनाऊंगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन पार्ट चाहिए, ऐसा पार्ट चाहिए जो ए के बाहर भी हो और बी के अंदर भी हो। इंटरसेक्शन का मतलब ये दोनों की बात जरूरी है, दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करे एक साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के बाहर, बी का मतलब बी के अंदर। तो कौन सा एरिया है जो ए के बाहर भी है और बी के अंदर भी है? तो सोच के देखो, ये वाला एरिया है, ये वाला वो एरिया है जो ए के तो बाहर है लेकिन बी के अंदर है। कोई और एरिया आएगा? नहीं आएगा। क्यों? जैसे मान लो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया ए के बाहर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है। ये वाला एरिया ए के बाहर नहीं है तो कंडीशन फेल होगी। ये वाला एरिया ए के बाहर नहीं है तो कंडीशन फेल होगी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला व्हाइट पार्ट। ये तुम्हें शायद लग रहा है, हो सकता हो कि ये तरीके तो बहुत आसान है, ये तो फालतू में मेहनत करवा रहे हैं सर, लेकिन वो एक बार फील आ गई ना, तो इतना समझा, मैं तो समझा रहा हूं ना, तब टाइम लग रहा है। नहीं तो टाइम नहीं लगता, नहीं तो 2 मिनट के सवाल होते हैं, 2 मिनट भी नहीं। अच्छा, ग्रीन से मैं किसको शेड करूंगा? ए को। ए वाला पार्ट तो मुझे पता ही है कौन सा पार्ट है, पूरा का पूरा सर्कल। मैंने ए पार्ट को शेड कर दिया। अब सवाल वाला मेरे से मांग क्या रहे, क्वेश्चन मेरे से मांग रहे ए इंटरसेक्शन, थोड़ा मैंने फैला फैला कर लिख दिया, काम करो एक मिनट, अगला सवाल भी यहीं लिख लेंगे कहीं पर। ये लो, अब क्वेश्चन मेरे से मांग रहे इस चीज की वैल्यू, मतलब वो इन दोनों का इंटरसेक्शन मांग रहे हैं, मतलब वो कॉमन एरिया मांग रहे हैं इन दोनों का। ऐसा कोई एरिया जो व्हाइट वाले पार्ट में भी आ रहा हो, ग्रीन वाले पार्ट में भी आ रहा हो? कोई एरिया नहीं है। कोई नहीं होगा तो क्या होगा? खाली होगा। खाली होगा तो क्या बोलते हैं? खाली। ये आंसर है बस। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलो ये वाला सवाल भी मैं उससे करवा के दिखा देता हूँ। अगर होता होगा तो। अच्छा, इसको अगर सोल्व करें तो ए माइनस, डी मॉर्गन का लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन का लॉ ये कहता है कि पहले तुम ए का कॉम्प्लीमेंट लो, बीच वाला जो इंटरसेक्शन है उसको यूनियन बना दो, और बी का कॉम्प्लीमेंट लो। ये कहता है ना। अब कल याद करो हमने क्या प्रॉपर्टी लिखी थी, अगर प्रॉपर्टी से ही करना चाहो तो। हमने कहा था अगर ए माइनस बी यूनियन सी है तो तुम क्या करो, पहले ए में से बी माइनस कर दो, फिर ए में से सी माइनस करो, और इसका इंटरसेक्शन लो। याद है कल प्रॉपर्टी लिखवाई थी? नहीं याद तो पन्ने पलट कर देखो। वैसे ही ये काम करेंगे। तो ए में से पहले क्या करेंगे, ए डैश सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए में से ए डैश माइनस कर दिया, फिर ए में से बी डैश माइनस कर देंगे, ए में से बी डैश माइनस कर दिया, बीच वाला यूनियन जो है वो पलटकर ए कर दिया। हुआ इतना काम। अच्छा, ए माइनस ए डैश कितना होता है? ये फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं, ए माइनस ए डैश होता है ए, पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। पुरानी बातें याद करने में दिक्कत आएगी कि कैसे किया था। अब तुम्हें कुछ बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि भूल गए कि कैसे किया था उस टाइम, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, उस टाइम लिखा था। जो चीज भूल जाओ उसको दोबारा घर जाके दोबारा ट्राई करके देखो। तो ऐसा मैं उम्मीद भी नहीं करता कि सबको ये चीज याद ही होगी कि कैसे डिराइव किया था। लिखा तो था, वो तो तुम्हें याद होगा कि ए माइनस ए डैश इक्वल टू ए, कैसे लिखा था। तो टेंशन वाली बात नहीं है, घर जाके दोबारा नोट्स पढ़ो। इंटरसेक्शन ए माइनस बी डैश, ए माइनस बी डैश का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी डैश का मतलब हो जाएगा ए में से बी डैश, बी के बाहर वाला पार्ट गायब करना है, मतलब ए सर्कल में से वो पार्ट गायब करना है जो मुझे बी में आ रहा है। बी में नहीं आ रहा तो क्या बचेगा? ए इंटरसेक्शन बी बचेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। फिर मैंने बताया था ए और ए का इंटरसेक्शन ए आता है, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अब ये चीज प्रॉपर्टी से समझनी थोड़ी मुश्किल है, वेन डायग्राम से बहुत आसान है। ये डी मॉर्गन लॉ से समझना बहुत आसान है, वेन डायग्राम से थोड़ा मुश्किल लगा होगा। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी चीजें डिपेंड कर जाती है। लिखना चाहो तो लिख लो, फिर अगला पेज दिखाता हूं, वो उसमें बात करेंगे। तो तुम्हें डिसाइड करना है, बिल्कुल तुम्हारी, बिल्कुल चॉइस तुम्हारी है। लेकिन दोनों आते हो तो दोनों बढ़िया है सर, वेन से तो जबकि विजुअली समझ आती है। हाँ, वो इसीलिए वेन डायग्राम अच्छा माना था ना, विजुअली समझ में आती है चीजें। नॉर्मली हमारी आदत ही होती है नंबर्स में, अल्फाबेट्स में समझनी चीजें मुश्किल होती है, लेकिन अगर चीज दिख जाए सामने आ रही है तो समझना आसान हो जाता है। रितेश, वेन डायग्राम से अभी बच्चे टाइम ज्यादा लग रहा है, बाद में नहीं लगेगा इतना।
नहीं, फॉर्मूले तब भी करने हैं। अगर तुम वेन डायग्राम से सवाल करो तब भी कुछ फॉर्मूले तो याद हो ही ना। अब मान लो ये सवाल आ गया, अब इसमें वेन डायग्राम ठीक है हम अच्छे से बना लेंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला याद होगा तो और टाइम बच जाएगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, आइदर और वाला पंगा नहीं है कि या तो ये कर लो या ये कर लो। सीखने हमें दोनों है, प्रैक्टिस हमें दोनों की करनी है। जब टेस्ट में आएगा तब हमारी चॉइस है, तब हम देखेंगे कि मुझे वेन डायग्राम में ज्यादा कॉन्फिडेंस है या मुझे प्रॉपर्टीज में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, या मुझे वेन डायग्राम से ज्यादा छोटा पड़ेगा या प्रॉपर्टीज से ज्यादा छोटा पड़ेगा। चॉइस टेस्ट में होती है, जब पढ़ रहे हैं तब सब कुछ सीखना है, तैयारी पूरी रखनी है अपने को। ये नहीं कि एक सवाल वेन डायग्राम से मान लो बहुत अजीब जा रहा है लेकिन प्रॉपर्टी से 2 लाइन में आ गया, तो पड़ोस वाला बच्चा तो 5 सेकंड में करके आ रहा है हमारे साथ जो बैठा हुआ है, लेकिन हम उसको करके आ रहे हैं 2 मिनट में। चीजें सारी सीखनी है। एक बच्चा लिख रहा है वेन डायग्राम जिंदाबाद। आज पहली बार मैथ्स का काम मिलेगा, अभी तो मिलेगा, अब तो रेगुलर मिलेगा। पहले तो फिजिक्स चल रही थी, पहले तो अपनी बेसिक मैथ्स वो, उसमें क्या काम दूं तुम्हें? जो सवाल मेरे पास है इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, वो तुम्हें पढ़ाया ही नहीं उतना मैंने, उसमें तुम वैसे ही हाथ खड़े कर देते कि पता नहीं क्या हो गया। अब तो मिलेगा, रोज मिलेगा अब तो, और महीना 1.5 महीना फिर भी थोड़ा कम मिलेगा, उसके बाद तो भर भर के मिलेगा जब ट्रिग्नोमेट्री चालू हो जाएगा। नोट कर लिया? जल्दी से ये नोट करो, एक आध सवाल और करवा देता हूँ, ढूंढने दो, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, मिल जाए तो बहुत बढ़िया। चलो ये वाला ही कर लो। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसके ऑप्शन है, ये डीपीपी का सवाल है, डीपीपी 1 का। सेकंड ऑप्शन है बी, थर्ड ऑप्शन है ए डैश, और फोर्थ ऑप्शन है बी डैश। करो, जल्दी से करो। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, डीपीपी के सारे सवाल नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसमें सवाल उतने ज्यादा बनते नहीं है, तो फिर वहां से अपने बोरो कर रहे और कर लेंगे अपने। अरे बताओ, मतलब अपने तक सीमित रखो, जवाब नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि तुम्हारे नाम याद रखने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, वही इतने बच्चे तुम लोग, तुम्हारी शक्लें। अच्छा संडे को तुम्हारी वो है ना पीटीएम, कैमरा ऑन रखोगे सब अपना, तभी तो तुम्हारे नाम याद होंगे, नहीं तो पता ही नहीं वैभव दिखता कैसा है, रितेश कौन है। अरे पीटीएम है तुम्हारी संडे को, जहां तक मुझे पता है, मेनन बैच की, शिखर बैच की, दोनों की। रे का तो टेस्ट ही है, और गुरुकुल वालों की पीटीएम किसी और दिन होगी शायद। कैमरा ऑन रखना ताकि नाम तो याद हो तुम्हारे। कुछ नहीं करना, घटिया सा सवाल है। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाकर करते हैं। वेन डायग्राम कह रहा है कि ये ए है, ये बी है। सबसे पहले मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट। अब देखो मुझे ये चाहिए ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का काम होता है कि इसका भी एरिया इंक्लूड करना है, इसका भी इंक्लूड करना है। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी का एरिया बना लिया। ये कह रहा है कि ए का एरिया भी इंक्लूड करो, ए का एरिया भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैंने ए का भी एरिया इंक्लूड कर लिया, दोनों का एरिया इंक्लूड कर लिया। तो पूरा एरिया क्या है, पूरा एरिया पूरा सर्कल बन गया ना, और इस सर्कल का नाम क्या है, ये सर्कल, याद है। अच्छा ये पसंद नहीं आ रहा तो वेन डायग्राम से कर लो, प्रॉपर्टी से कर लो। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, कल याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी कि पहले ए का यूनियन लो ए के साथ, फिर ए का यूनियन लो बी के साथ, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन ले लो। ए यूनियन ए कितना होता है, ए होता है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बताई थी बात। यहां से देख लो, ए यूनियन बी का मतलब पूरा सर्कल, और ए का मतलब ये वाला सर्कल, दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, सर्कल खुद, तो वो चीज होगी। अब प्रॉपर्टी से उतना अच्छा निकल कर नहीं आया, थोड़ा बहुत और मत हमारे तो क्या पता निकल भी आए। तो हमेशा ध्यान रखना जब यूनियन बनाते हैं ना, तो इस वाले को और इस वाले को सेम मार्कर से, सेम कलर के पेन से शेड करते हैं।
क्योंकि यूनियन का मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब मुझे इंटरसेक्शन निकालना होता है, जैसे यहां पर इंटरसेक्शन निकालना था, तो मैं अलग अलग कलर का पेन यूज करता हूं ताकि कॉमन पार्ट देख सकूं कि ऐसा पार्ट जो व्हाइट में भी आ रहा है, जो ग्रीन में भी आ रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं हम। जल्दी से नोट करो और एक आखिरी सवाल लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब भाई तुम्हारी देखो, कल मैथ्स की क्लास नहीं है, संडे को तुम्हारी छुट्टी है, सिर्फ रे वालों का टेस्ट है। 2 दिन होंगे तो 2 दिन में ये पूरी डीपीपी, क्योंकि 2 डीपीपी भेजूंगा, एक मॉड्यूल भेजूंगा, कम से कम 40-50 सवाल मैं दूंगा आज। तो वो सारे के सारे करने हैं तुम्हें पूरे, डिस्कशन क्लास से पहले पहले। कुछ बच्चों की डिस्कशन क्लास मंडे ट्यूसडे को हो जाती है, कुछ बच्चों की वीक के एंड में होती है, तो पूरे करने हैं तब तक। पहली बात तो तब तक का भी वेट नहीं करना, संडे तक पूरे हो जाने चाहिए। पहली बार मैथ्स का होमवर्क मिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए कि पूरे हुए नहीं और फालतू में डिस्कशन क्लास में बैठे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक खुद के हाथ से ना ट्राई कर चुके हो तब तक सॉल्यूशन पता करने का कोई मतलब नहीं है। तो ढंग से तमीज से ट्राई करोगे, घास नहीं काटनी। चलो हो गया, चलो काफी हो गया, आगे थ्योरी कर लेते हैं। नहीं तो थ्योरी फिर पंगा पड़ेगा। बस टॉपिक खत्म होने वाला है, एक टॉपिक बचे छोटा सा। सर हमारा टेस्ट है, हाँ वो मुझे पता है, वो तुम्हारा टेस्ट। सर टेस्ट कितने आवर्स का होता है बच्चे? 2 टाइप के टेस्ट हुआ करेंगे तुम्हारे। जब मेंस पैटर्न पर टेस्ट होगा तो 3 घंटे का एग्जाम होगा। जैसे शिखर 1 2 3 जो बैच है, जो पहले तुम्हारे तुमसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, उसका कल एडवांस का टेस्ट है। एडवांस का मतलब उनके 2 टेस्ट होंगे, 2 पेपर होंगे एक ही दिन में, 3 3 घंटे के, 6 घंटे टोटल एग्जाम देना होगा। और जिस दिन मेंस पैटर्न पर होगा उस दिन 3 घंटे। तुम्हारे भी आने वाले कुछ हफ्तों में एडवांस पैटर्न पर होने चालू होंगे, जब थोड़ा सिलेबस हमारा कवर हो चुका होगा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है हमें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। हेडिंग डालो, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अपना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब मैं पढ़ा रहा हूं कोई डाउट नहीं आना चाहिए। याद करो हमने क्या कहा था, Na का मतलब क्या था? Na का मतलब था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। याद है वो बात? तो अब हम अब सेट्स के बारे में तो बात कर ली कि ए यूनियन बी इसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इसके इक्वल होगा। अब हम देखना चाहते हैं कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। ठीक है, इस बारे में बात करना चाहते हैं। तो फॉर्मूले डिराइव करेंगे पहले। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं एन ए यूनियन बी। मान लो मैंने इसको लिख दिया Na प्लस एन। ध्यान से समझना, फॉर्मूला डिराइव करेंगे ताकि बाकी फॉर्मूले भी हम बता सकें आसानी से। एग्जाम्पल से समझते हैं दिक्कत क्या है और उस दिक्कत को दूर कैसे करें। मान लो ए सेट है 1 2 3, तो ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। मान लेते हैं बी एलिमेंट्स है, बी सेट है, सॉरी, 2 3 7 और 9। तो बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। मान लो मैं ए यूनियन बी निकालूं, ए यूनियन बी कितना आएगा? दोनों का यूनियन लोगे तो वो आएगा 1 2 3 7 और 9, ये तो आएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? ए यूनियन बी ये आया, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो तुम नोटिस करोगे जब हम ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट चाहिए, बी के सारे एलिमेंट चाहिए, ए और बी के मिलाकर सारे एलिमेंट आ गए। लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, और अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो टोटल एलिमेंट 7 है। तो ये 7 और 5 में डिफरेंस क्यों आ रहा है? मुझे इस बात का जवाब दो। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात। जब मैं टोटल एलिमेंट्स निकाल रहा हूं तो मैंने 2 और 3 को यहां पर भी काउंट कर लिया, यहां पर भी काउंट कर लिया। लेकिन जब मैंने ए यूनियन बी बनाया तो 2 और 3 को एक ही बार काउंट करा। तो हुआ क्या, जब मैं डायरेक्ट इस तरीके से ऐड करूंगा तो कुछ एलिमेंट्स को मैं फालतू में दोबारा बार बार काउंट कर लूंगा, तो बार बार काउंट करने में तो दिक्कत आ जाएगी।
क्योंकि एक एलिमेंट को तो एक बार ही काउंट करना है। तो फर्क समझ में आ रहा है? ये 3 + 4 7 इसलिए आया क्योंकि 2 को मैंने 2 बार काउंट कर लिया, 3 को 2 बार काउंट कर लिया, लेकिन करना कितनी बार था? एक बार। तो इसका मतलब अगर मैं एन ए यूनियन बी लिख रहा हूं इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, तो कुछ तो गड़बड़ है उसमें, कुछ एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? नोटिस करो, अब अच्छी बात है कि एन ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, या पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? दोनों के कॉमन एलिमेंट 2 3। तो चेक करो हो क्या रहा है। अगर मैं एन ए लिखूं, एन बी लिखूं, 3 + 4 7 लिखूं, 7 में से ये वाला 2 माइनस कर दूं, तब जाकर मिलेगा 5। उम्मीद कर रहा हूं फील समझ में आ रही होगी। फिर एक बार रिपीट करता हूं। जब मैंने टोटल एलिमेंट्स ए के गिने, टोटल एलिमेंट्स बी के गिने, दोनों को ऐड करा, तो कुछ एलिमेंट्स बार बार ऐड हो गए। लेकिन जब मुझे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स गिनने थे, तो मुझे एक ही बार एलिमेंट गिनना था। तो उस चीज को दूर करने के लिए हमने क्या कहा कि दो एलिमेंट कॉमन है, 2 और 3 दो एलिमेंट है जो कॉमन है ए और बी में, तो वही एक्स्ट्रा बार काउंट हुए। तो अगर मैं 3 और 4 को ऐड करके ये एक्स्ट्रा वाला माइनस कर दूं, तो 5 आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा? तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसी चीज को अब हम कोशिश करते हैं वेन डायग्राम से समझने की। ये तो एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करो और ढंग से समझना, क्योंकि आगे जाकर 3 के लिए डिराइव करना होगा, तुम्हें बोलूंगा डिराइव करो। ये ए सेट है, ये बी सेट है। जब मैं एनए लिख रहा हूं, एनए का मतलब ए सेट के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं, जितना भी एरिया आ रहा है, पूरा एरिया चाहिए मुझे। तो मैंने एनए कर दिया, एनए का मतलब पूरा एरिया। फिर मैं लिख रहा हूं प्लस एनबी, एनबी का मतलब बी का पूरा एरिया, बी का पूरा एरिया शेड कर लेते हैं। ध्यान से देखना आप क्या बोल रहे हैं। मैंने ए का पूरा एरिया शेड करा, बी का पूरा एरिया शेड करा। तो चेक करो, हर एरिया मुझे एक बार ही चाहिए। ध्यान से सुनते रहना, नोट डाउट लूंगा अभी। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, तो हर एलिमेंट को एक ही बार काउंट करते हैं, भले ही वो रिपीट कर रहा हो। तो मुझे हर एरिया एक ही बार काउंट करना है। तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये एक बार काउंट करना था, काउंट हुआ भी कितनी बार है? एक बार, ए सेट से। ये जो बी वाला एरिया है, ये कितनी बार काउंट करना था? एक बार, काउंट हुआ भी कितनी बार है? एक बार। लेकिन जो ये बीच वाला एरिया है, ये वाला एरिया, जिसको मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, इस वाले एरिया ने थोड़ी दिक्कत पैदा कर दी। ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। हर एरिया मुझे रिक्वायर्ड है एक बार, लेकिन ये एरिया मुझे मिला कितनी बार? जब मैंने ए सर्कल का एरिया काउंट किया, तो उसमें भी ब्लू वाला पार्ट आ गया। जब मैंने बी सर्कल का एरिया काउंट किया, उसमें भी आ गया। तो ये एरिया आया दो बार है, मुझे चाहिए कितनी बार? एक बार, क्योंकि हर एरिया को एक ही बार काउंट करना है। लेकिन आ कितनी बार गया? दो बार। तो अगर 2 से 1 तक पहुंचना हो तो क्या करो? अगर कोई मेरे पास दो बॉल है, मुझे चाहिए एक बॉल, तो मैं क्या करूंगा? एक बॉल माइनस कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। तो वैसे ही मेरे पास दो बार एरिया है, चाहिए मुझे एक बार, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? एक बार माइनस कर देंगे। ये चीज दो बार काउंट हुई थी, मुझे एक ही बार चाहिए थी, माइनस कर दी एक बार। चलो, वेन डायग्राम से प्रूव हो गया। ये तो मैंने एग्जांपल से समझाया था, एग्जांपल नोट करना चाहो तो कर लेना। एक आध फॉर्मूला और डिराइव करते हैं, उसके बाद डाउट्स की बात करेंगे। अगला फॉर्मूला है, मान लो कोई तुमसे कहे कि एन ए माइनस बी बताओ कितना आएगा। इसको वेन डायग्राम से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये वेन डायग्राम बनाने हैं साथ में, तभी समझ में आएंगी चीजें। ए और बी, पहले तो वो एरिया शेड कर लो जो मुझे चाहिए। ए माइनस बी का मतलब होता है ए सर्कल का वो पार्ट जो बी में नहीं है। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। तो मुझे इस एरिया की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो मैं क्या करता हूं? मैं शुरुआत करता हूं एनए से। मैंने मान लिया एनए, लेकिन जब मैंने एनए माना, तो एनए में तो पूरा सर्कल आ गया ना। अब मुझे ब्लू वाला पार्ट चाहिए था, एक बार चाहिए था, आया भी एक बार है। लेकिन जो ये बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको मैं येलो से शेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे तो ब्लू वाला चाहिए ना, येलो वाला पार्ट तो मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट फालतू आ गया। ये वाला पार्ट फालतू आ गया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस, और इस पार्ट का नाम क्या है? येलो वाले का, येलो वाले का नाम है
एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो पार्ट फालतू आ रहा था उसको हटा दिया, ठीक है। सिमिलरली जैसे ऊपर वाला है वैसे नीचे वाला आ जाएगा, वो एक ही बात है। डाउट्स हैं एक बार सुनते रहो, क्या पता तीसरे तक आते आते समझ में आना चालू हो जाए। अच्छा मान लो कोई तुमसे बोल दे एन ए डेल्टा बी बताओ कितना होगा। ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, देखते हैं वेन डायग्राम से देखते हैं पहले तो। अगर किसी को याद नहीं है तो पन्ना पलट कर देख लो, क्योंकि मैं वो चीज दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पहले कर चुके हैं अपने, फिर टाइम वेस्ट होगा। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए डेल्टा बी का वेन डायग्राम हमने ये बनाया था। दोबारा बोल रहा हूँ, किसी को याद नहीं है तो पन्ने पलट कर देख लो एक बार। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में पढ़ाया था। ये वेन डायग्राम है। मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ये वाला एरिया निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने एन ए ले लिया, पूरे ए सर्कल का एरिया ले लिया, प्लस में मैंने ले लिया एन बी, मतलब पूरे बी सर्कल का एरिया। तो बहुत अच्छी बात, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया मुझे चाहिए था ए सर्कल से मिल गया। ये वाला एरिया भी मुझे चाहिए था बी सर्कल से मिल गया। लेकिन जो ये बीच वाला एरिया है ये तो नहीं चाहिए था ना मुझे, ये जो आंख सी बन रही है अजीब सी, ये वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए क्योंकि डेल्टा में नहीं आता। लेकिन जब मैंने ए सर्कल का एरिया कंसीडर करा तो उसमें ये काउंट हो गया, बी में भी काउंट हो गया। तो मुझे चाहिए था 0 टाइम्स, लेकिन आ कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 से 0 तक पहुंचने का तरीका क्या है, -2 कर दो। तो मैं -2 कर दूंगा। और इस बीच वाले एरिया का जो मुझे माइनस करना है, इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम हम रखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले एन ए लिया, फिर एन बी लिया। जो एरिया चाहिए थे वो मुझे मिल गए, लेकिन कुछ फालतू का एरिया आ गया। कितनी बार आया, 2 बार। चाहिए एक भी बार नहीं, तो 2 बार आया, 2 बार माइनस कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस कर दिया। ये भावना है हमारी। नोट करो जिसको समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछो जल्दी से। अभी 3 के लिए भी डिराइव करेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा उससे। समझ कर करना, फॉर्मूले रट्टे तो मार नहीं है, लेकिन ओनली लास्ट वाला। यश बता बच्चे क्या दिक्कत है इसमें, लास्ट वाले में क्या नहीं समझ में आया, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया बता। अगर ये डाउट है कि ए डेल्टा बी का वेन डायग्राम, तो बच्चे ये तो आना चाहिए क्योंकि पहले हम कर चुके हैं, तो नोट्स इसका मतलब रिवाइज नहीं करें। सर डीपीपी में दोनों मेथड से तो नहीं करना है। नहीं ना, मैं दोनों मेथड से नहीं करना, एक ही मेथड से करना है। पहले तो ये बताओ बच्चों, इसमें तीनों फॉर्मूले समझ में आए, डिराइव कैसे करें, क्योंकि आगे जाकर कुछ फॉर्मूले तुम्हें खुद डिराइव करने हैं। चलो एक तरीके से और समझाता हूं मैं तुम्हें, अगर तुम उससे समझना चाहो, एक तरीके से और समझाता हूं। जो तुम्हें अच्छा लगे, वैसे मुझे ये अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं पहले वो बता देता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीज सिंपल है, ठीक है। क्योंकि हम जितने आसान तरीके ढूंढने की कोशिश करेंगे, दिमाग भी खुलना चाहिए ना हमारा, लेकिन फिर भी अगर चाहोगे तो। ये ए सेट, ये बी सेट, मैंने हर एरिया को नाम दे दिया। मैं इस एरिया को नाम दे देता हूँ एक्स, बीच वाले एरिया को नाम दे देते हैं वाई, इस वाले एरिया को नाम दे देते हैं जेड। सही बात है। शुरू में मुझे चाहिए एन ए यूनियन बी। मैं फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूं यहां पर। शुरू में मुझे चाहिए था एन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब मुझे तीनों का एरिया चाहिए, पूरा सर्कल एरिया चाहिए ना। तो पूरे एरिया में तो एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर मैं एन ए प्लस एन बी करता हूं, मान लो मैंने एन ए प्लस एन बी करा, तो ए सर्कल में कौन कौन सा एरिया आया, एक्स भी आया, वाई भी आया, तो एक्स प्लस वाई। जब मैं एन बी करता हूं तो मैं बी सर्कल का एरिया निकालता हूं, बी सर्कल में कौन कौन सा एरिया आया, वाई और जेड आया। तो चेक करो, मेरे पास आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और वाई कितनी बार आ रहा है, 2 बार, प्लस वाई। अब जब मुझे मुझे चाहिए ये वाली चीज, लेकिन जब मैंने एन ए प्लस एन बी करा तो मुझे मिली ये वाली चीज। तो इन दोनों में बाकी सब कुछ तो ठीक है, ये वाई फालतू आ रहे, तो वाई को माइनस करना पड़ेगा, वाई को हटाना पड़ेगा। और वाई क्या है, ये वाला एरिया, और वाई का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला एरिया माइनस कर दिया। तो एन ए प्लस एन बी में से वाई वाला एरिया यानी ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया माइनस कर दिया, तो ए यूनियन बी वाला बचा। इस तरीके से देख सकते हो। जैसे मान लो इसको करना हो, इस वाले को,
क्या करोगे? ये 2 सर्कल हैं। इस एरिया का नाम दिया x, इसको नाम दिया y, इसको नाम दिया z। डेल्टा को तो मैंने रिप्रेजेंट करके देख लिया ना, डेल्टा का वेन डायग्राम वो मुझे पहले से पता है। तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए? मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मतलब x चाहिए मुझे। मुझे ये वाला एरिया चाहिए, उसका नाम क्या है? z है। ठीक है, मुझे चाहिए x प्लस z। जब मैं na प्लस nb लिखूंगा, मैं पहले na प्लस nb लिखकर देख लेता हूं। na प्लस nb मतलब a सर्कल का पूरा एरिया कितना है? x प्लस वाई। b सर्कल का पूरा एरिया कितना है? y प्लस z। ठीक है, मुझे चाहिए क्या? x प्लस z। तो x प्लस z को मैं अलग कर लेता हूं। फालतू की चीज क्या आ रही है? 2y। मुझे चाहिए था x प्लस z, लेकिन x प्लस z तो आया, फालतू में 2y हो रहा गया। तो 2y सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2y सब्ट्रैक्ट करने का मतलब माइनस का 2, और y का नाम क्या है? a इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से भी कर सकते हो एक्स वाई जेड मान के। वेन डायग्राम से देख लो तो बहुत बढ़िया है। तो कुछ फॉर्मूले तो ये रहे, नोट करो, फिर आगे बात करो। सर दिस मेथड इज वेरी इजी देन वेन डायग्राम। हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं तो इसलिए मेरा काम है सारे तरीके बता देना। जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर लो, लेकिन ऐसा मत सोचना कि हर सवाल हर फॉर्मूला मैं दो दो तरीके से प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं एक ही तरीका बताऊंगा, वो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। लेकिन मैंने तुम्हें सोचने के सारे तरीके बता दिए। ये सोचना है, ये सोच लो, इससे सोचना है, इससे सोच लो। देवी का वेन डायग्राम तो इसलिए भी बनाना पड़ेगा। वेन डायग्राम तो बना ही रहे हैं, तभी एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं, बनाना ही पड़ेगा वो तो। नोट करो जल्दी से। अच्छा, एक चीज मैं भी लिखना भूल गया, मेरी गलती रहेगी थोड़ी सी। इनके सामने एक चीज लिख लेना है। पहले वाले के नीचे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये साथ साथ लिख लेना, 1 मिनट रुको, मैं भी भूल गया समझाने के चक्कर में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू एटलीस्ट वन सेट। मतलब हम वो एलिमेंट्स निकाल रहे हैं जो कम से कम एक सेट में आ रहे हैं। क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? या तो ए में हो, या बी में हो, या दोनों में हो। तो मतलब उन नंबर्स के बारे में बात करें, उन एलिमेंट्स के बारे में बात करें जो कम से कम एक सेट में तो होंगे ही होंगे। ठीक है, जब मैं ये वाली बात करूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन सेट। क्योंकि इसमें क्या होता है देखो, या तो कोई एलिमेंट सिर्फ ए में आएगा, या सिर्फ बी में आएगा, दोनों में नहीं आ सकता। तो कभी कभी ना वो सवाल इस तरीके से भी बोल देता है कि वो एलिमेंट्स बताओ जो कम से कम एक सेट में है। तो कम से कम एक सेट का मतलब वो ये चीज मांग रहे हैं। अगर वो बोल दे एग्जैक्टली एक सेट में है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, इसका मतलब तो क्या है? कम से कम एक। इसका मतलब एग्जैक्ट एक। तो हम ये वाली चीज निकालेंगे। तो कभी कभी वो स्टेटमेंट लिख देता है, तो लिख लो इस बात को भी। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करनी है। सर व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट? संचित 3 घंटे, अभी बताया था बच्चे। अगर तू रे बैच का है, तुम्हारा टेस्ट है संडे को, तो 3 घंटे का। अच्छा ड्यूरेशन, अच्छा टाइम, मतलब टाइमिंग पूछना चाह रहे तू बच्चे? टाइमिंग पूछ फिर। टाइमिंग मुझे भी नहीं पता, ग्रुप में आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा तुम्हारे कि कितने से कितने बजे तक। या तो 9 से 12 होगा, या 2 से 5 होगा मेरे हिसाब से, या 10 से 1 होगा। सर एग्जैक्टली वन सेट कैसे लिखा, समझ नहीं आया। क्योंकि भाई देख, इसमें एग्जैक्टली एक ही सेट में तो आ रहा है ना। जो ये नंबर होंगे वो सिर्फ ए में आ रहे हैं, बी में नहीं है। तो कितने सेट में? एक सेट में। यहाँ पर जो नंबर होंगे वो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, तो वो भी एक ही सेट में। तो जो जो नंबर हम चाह रहे हैं वो सारे के सारे नंबर एग्जैक्टली एक ही सेट में आ रहे हैं। या तो वो सिर्फ ए में आ रहे हैं, या वो सिर्फ बी में आ रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, शिखर 4 गुरुकुल का टेस्ट नहीं है। तुम्हारा टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट संडे को। एक वीक छोड़कर होता है।
रे वालों को 2 लगातार टेस्ट देने पड़ेंगे शायद, वो अगले हफ्ते बात करेंगे, तुम्हारा टेस्ट नहीं है अभी। सर पीटीएम में क्या होगा? पीटीएम में कुछ नहीं होगा, पीटीएम में पीटीएम होगी जैसे पीटीएम स्कूल में होती है, ऑनलाइन होगी बस इस बार। चलो मैं कुछ नोट कर लिया होगा सबने, मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, ये तुम घर से डिराइव करके लाओगे। सबसे ऊपर वाला तो मैं करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा, एक फॉर्मूला और करवाऊंगा क्लास में भी, ये वाले तुम खुद निकाल कर लाओगे। ये कितना होगा, ये कितना होगा, ट्राई करोगे, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो क्लास में डिस्कस करेंगे अपनी। तो 3 फॉर्मूले तो ये थे अपने पास जो हमने डिराइव करने सीखे, एक चौथा फॉर्मूला और डिराइव कर लेते हैं, फिर बाकी के 3 तुम खुद ट्राई करोगे। फोर्थ फॉर्मूला ये आता है कि अगर तुमसे एन ए डैश पूछा जाए, मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, वेन डायग्राम बनाती हैं। यहां पर कौन सा सर्कल है, ए सर्कल है, ए डैश का मतलब होता है ए सर्कल के बाहर वाला एरिया। अब मुझे इस सर्कल का ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया बताना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं डब्बे का एरिया ले लूंगा। अगर मैं पूरे डब्बे का एरिया ले रहा हूं, मतलब मैं किसका एरिया ले रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट का, तो पहले मैंने एनयू ले लिया माइनस, लेकिन पूरे डब्बे का एरिया तो चाहिए नहीं मुझे, बीच वाला तो गायब करना है ना, बीच वाला तो एरिया नहीं चाहिए, बीच वाले एरिया का नाम क्या है, ए, तो ए वाला एरिया नहीं चाहिए तो वो वाला एरिया माइनस कर दिया। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि अगर एन ए डैश चाहिए तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स निकाल लो, उसमें से ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी की मदद से ये तीनों फॉर्मूले बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ और इस फॉर्मूले की मदद लोगे, तीनों फॉर्मूले आ जाएंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास तक करके आओगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और शाम तक या अभी दोपहर को कभी भी तुम्हारे ग्रुप में अपना ग्रुप चेक करते रहना, क्योंकि मैसेज बहुत सारे आते हैं, डाउट्स भी तुम्हारे उसी ग्रुप में आते हैं। तो ग्रुप में डीपीपी आएंगी, दोनों मॉड्यूल आएगा, उसमें मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम कर सकते हो, अभी सिर्फ वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। और वही क्वेश्चन तुम्हारी अगली डिस्कशन क्लास में डिस्कस होंगे, तो 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें निपटाने हैं वो। रे वालों का टेस्ट है, उनका शायद डिस्कशन क्लास भी हफ्ते के एंड में लगती है, तो तुम्हें टेस्ट में टाइम मिल जाएगा। नहीं सेट्स फिनिश नहीं हुआ, अभी कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं, एक लेक्चर और लगेगा मेरे हिसाब से, एक लेक्चर और, उसके बाद खत्म, ज्यादा से ज्यादा 2। हाँ नमन, तीनों में यूनिवर्सल सेट से करना है बच्चे, जब भी कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो तो यूनिवर्सल सेट का काम आएगा। जो मॉड्यूल मिला है उसमें सेट्स नहीं है, वो तुम्हें गलत मिल गया था, पीडीएफ भेजूंगा मैं मॉड्यूल की, उसमें से कर लेना। हाँ विपुल, नेगेटिव मार्किंग होगी टेस्ट में, जिसका हो गया वो लीव कर सकता है क्लास में। टेस्ट दक्ष, हाँ इजी होगा।